आईसीआर का एडमिशन स्टार्ट होने के बाद में हर एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर जब हम काउंसलिंग करते हैं उस टाइम सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम आता है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे सब कैंपस होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सब कैंपस मिला है या फिर मेन कैंपस मिला है? किस कॉलेज के अंदर कितने सब कैंपस है? मुझे सब कैंपस में नहीं जाना है तो क्या सिर्फ मैं मेन कैंपस वाली कॉलेज में फिल कर सकता हूं? अगर मैं मेन कैंपस वाली यूनिवर्सिटी को फिल करता हूं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर सब कैंपस है और कहां पे सब कैंपस है, कौन कौन से कोर्सेज में कहां पे सब कैंपस है, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं। आज का ये वीडियो आपकी इंडिया के अंदर जितने भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन सब का सॉल्यूशन देने वाला है और सब यूनिवर्सिटी के सब कैंपस की लिस्ट इसमें मिल जाएगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, तो क्या करना सर, हमें सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, दोस्तों के साथ में अगर शेयर करने का मन बने तो भाई जरूर करना, क्योंकि उन लोगों का भी जरूर फायदा होगा इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो मेरी बात समझो, एक मेन कैंपस मिलेगा या सब कैंपस मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसमें हर एक यूनिवर्सिटी पे अलग अलग वो सिस्टम होता है, काफी कॉलेज होती है, जैसे तुम सीट को एक्सेप्ट करोगे उसके बेसिस पे मेन कैंपस सब कैंपस अलॉट करती है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो आपके मार्क्स रैंक के बेसिस पे यूनिवर्सिटी उसके कैंपस है वो अलॉट करती है। ठीक है, चलिए उसके बारे में लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किस यूनिवर्सिटी में कितने सब कैंपस है, सबसे पहले पे बात करते हैं हम आचार्य नरेंद्र देव जो फैजाबाद अयोध्या के अंदर सिचुएटेड है। इसमें हम टोटल बात करें कि कितने सब कैंपस है, तो देखो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, डाइटीज और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये बेसिकली इसमें कोर्स चलते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो मेन कोर्स है वो आपके कहाँ चलते हैं, फैजाबाद में चलते हैं। लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने दो सब कैंपस है वहां पे एडमिशन देना स्टार्ट कर दिया था। एक तो है आपका आजमगढ़ का, ये आजमगढ़ का, और एक है आपका गोंडा का। ठीक है, यहाँ पे ये आईसीआर से अब एडमिशन दे रहे हैं। पहले यहाँ पे जब लिस्ट आई थी उसमें कोई नाम मेंशन नहीं था, लास्ट ईयर से इन्होंने इन दो सब कैंपस में एडमिशन देना स्टार्ट कर दिया था। बाकी ये जितने भी जो अदर कोर्सेज है सारे के सारे आपके अयोध्या के अंदर चलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपका आजमगढ़ और गोंडा दोनों जगह अब एडमिशन ये देने लग चुके हैं। क्लियर, वो आप लास्ट में जाओगे, आपका बहुत गंदा रैंक होगा, तब जाके आपको ये कैंपस मिलेगा। क्लियर बात। अगले यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो त्रिशूर के अंदर है। बात करता हूं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो तीन सब कैंपस है। ठीक है, एक आपका वेल्यानी के अंदर, एक आपका पड़नकक्कड़ के अंदर, और एक आपका वेलनिया कारा के अंदर। ठीक है, जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, बाकी आपका त्रिशूर के अंदर चलता ही है। उसके बाद में बात करता हूं एग्री इंजीनियरिंग जो त्रिशूर के अंदर है, फॉरेस्ट्री का त्रिशूर के अंदर है। ठीक है, त्रिशूर के अंदर है। ये आपके कॉलेज हो गए केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अब हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी के अंदर। तो झांसी में देखो मेनली जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के कोर्सेज हैं वो आपके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर झांसी के अंदर। तो झांसी की तो आपने बिल्डिंग भी देखी होगी, जैसे ये आपकी झांसी की बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, ये आपका बीच में सेंटर पॉइंट है और इधर कॉलेज है, तो ये आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है और ये आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रहता है। ये बीच में जो भी इनका काम होता है, ऊपर इसका लाइब्रेरी है, तो ये इसका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके पीछे जस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। क्लियर है, इसका ब्लॉग भी मैंने आपका डाल रखा है। और उसके बाद में एक इसका सब कैंपस है जो 7-8 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे, जहाँ पे फिशरीज वगैरह की क्लासेस है वो वहां पे चलेगी। क्लियर। आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बाद में कि भाई कैसे हम लोगों को सब कॉलेजों का सिस्टमेटिक वे से काउंसलिंग करना है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आईसीआर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मेंटोरशिप, हर चीज का वीडियो, जिस चीज के बारे में आपने सोचा वो एग्री कैपिटल पे मिल रहा है, और 1 बाय 1 गाइडेंस आप लोगों को मिलती है। करियर गाइडेंस बच्चों को साथ में मिलती है। तो विदाउट एनी डिले 9214005895 नंबर पे मैसेज करके आज ही आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ में एग्री कैपिटल फैमिली का हिस्सा आप बन सकते हैं। तो इन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें,
और काउंसलिंग के साथ में जल्दी से इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूं प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर हैदराबाद के अंदर। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो यहाँ पे राजेंद्र नगर हो गया, एसोरपट हो गया, उसके बाद में पालेम हो गया, उसके बाद में वारंगल हो गया, जग्गीताल हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका सिरसिलिका हो गया। ये कैंपस है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो सर इतने सब कैंपस है? हाँ बिल्कुल। अब आपको कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, तो उसके लिए आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको सारी चीजों के बारे में गाइड कर दूंगा। और फूड टेक्नोलॉजी की एग्री इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इनके भी सारी कॉलेजें आपकी यहाँ पे मेंशन है, कम्युनिटी साइंस वगैरह की। क्लियर है? अगर जिन बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में वाईएस परमार की बात करता हूँ जो सोलन हिमाचल प्रदेश में है। तो देखो, आपका सबसे पहले जो मेन कैंपस है, ठीक है, मेन कैंपस है वो तो नौनी सोलन के अंदर है। ठीक है, एक आपका कैंपस हमीरपुर के अंदर है। और अब आपका एक एडमिशन जो हो रहा है, ठीक है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वो कहाँ पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और इसके कैंपस है। ठीक है, तो इसके दो कैंपस है, एक मेन कैंपस तो है ही, उसके अलावा दो सब कैंपस है। एक तो आपका हमीरपुर में और दूसरा कैंपस है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्लियर बात? आगे चलता हूं। अगला आपका आता है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में बात करता हूं, सबसे पहले आपका मेन कैंपस जीकेवी के बेंगलोर हो गया। उसके बाद में बात करता हूँ हशन का, जहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर चलता है। ठीक है, उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका चिंतामणि के अंदर है। ठीक है, एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर के लिए। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगला आपका आता है जेएनकेवी जबलपुर। यहाँ पे आपका बालाघाट हो गया, सोडा हो गया, उसके बाद में जबलपुर मेन कैंपस है। उसके बाद में पवारखेड़ा हो गया, रीवा हो गया, टीकमगढ़ हो गया। ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो जबलपुर में है। क्लियर? ये यहाँ के मेन कॉलेज रहने वाले हैं। उसके बाद में बात करता हूँ आपका एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोटा, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो बात करता हूँ मैं स्पेशली झालावाड़ के अंदर। कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर, CHF झालावाड़। और एग्रीकल्चर का प्रोग्राम ऑफ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कोटा के अंदर सिचुएटेड है, जस्ट कोटा डिस्ट्रिक्ट से 5 किलोमीटर आप बाहर, 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, 5 किलोमीटर मान लो आर्डी। जैसे आप बाहर निकलोगे तो वहां पे आपको उम्मेद नगर करके एक ऐसी कुछ उम्मेदगंज करके जगह है, वहां पे सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ MPUT उदयपुर जो राजस्थान के अंदर। एक आपका RCA राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर के अंदर, एक आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भिलवाड़ा के अंदर। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी उदयपुर में चलेगा, इंजीनियरिंग उदयपुर में चलेगा। उसके बाद में कॉलेज ऑफ जो आपका अप्लाइड साइंसेज है वो भी उदयपुर में चलेगा, फूड न्यूट्रिशन डाइटिज उदयपुर में चलेगा। और BFSC जो फिशरी साइंस का कोर्स है वो भी आपको उदयपुर के अंदर चलता है। क्लियर? आगे बात करते हैं, हाँ ये लिखा ही है फिशरी साइंस। उसके बाद में हम बात करते हैं आचार्य NG रंगा। तो आचार्य NG रंगा के भी आपका त्रिपाठी हो गया, नायरा हो गया, बक्तला हो गया, ठीक है, मानंदी हो गया। तो ये आपके एग्रीकल्चर के बेसिकली कॉलेज रहने वाले हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग का आपका मदकरेसरा हो गया, उसके बाद में बक्तला के अंदर इंजीनियरिंग का कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद में NTR कॉलेज है जो आपका फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वो ये आपका बापातला के अंदर है। उसके बाद में बात करता हूँ पुलियंडुला के अंदर आपका कॉलेज ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस जो आपका लामडार के अंदर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में, श्रीकोंडा स्टेट हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो तेलंगाना के अंदर है। एक आपका राजेंद्र नगर के अंदर कैंपस है, दूसरा आपका मोजरला के अंदर कैंपस है। अगले यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, अब बात करता हूँ आपका फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका सोपूरे के अंदर है। उसके बाद में फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री फिशरी साइंसेज हो गया। ठीक है, ये जो मेन आपका कहाँ पे चलेगा, ये सारी कॉलेजें हैं वो आपकी कहाँ पे चलेगी, ये जस्ट ज्यादा दूर नहीं कह सकते हैं, जस्ट 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा श्रीनगर जो मेन कैंपस है। ये सब आपके मेन कैंपस के अंदर ही चलता है। एग्रीकल्चर है वो मेन कैंपस में नहीं चलता श्रीनगर का, याद रखना, वो आपका वदूरा के अंदर चलता है। ठीक है, तो वदूरा का डिस्टेंस कितना है? 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये कॉलेज बना हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर की बात करता हूँ तो तिरुट जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है डोली के अंदर है। ठीक है, यही आपका एग्रीकल्चर जो BSc एग्रीकल्चर बच्चे करते हैं राजेंद्र प्रसाद से,
तो वो सोच रहे हैं समस्तीपुर में कॉलेज चलेगा, नहीं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डोली करके जगह है, वहां पे आपका पीएससी एग्रीकल्चर चलेगा। उसके बाद में इंजीनियरिंग आपका समस्तीपुर में चलेगा, ह्यूमैनिटीज का कॉलेज समस्तीपुर के अंदर है, फिशरीज साइंस समस्तीपुर के अंदर है, उसके बाद में कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस समस्तीपुर के अंदर है। लेकिन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है वो पीपरा कोटी इस चंपारण मोतिहारी के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोरहाट की बात करता हूँ तो विश्वनाथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चराली असम के अंदर है। उसके बाद में बात करता हूँ अगला आपका सार चंद्र सिंह आनंद सॉरी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रंगामती, ठीक है, चपार धुबरी के अंदर है। उसके बाद में जो मेन जोरहाट के अंदर है। उसके बाद कॉलेज ऑफ फिशरी साइंसेज रहा नागौन के अंदर है। उसके बाद में असम का कम्युनिटी साइंस है वो मेन कैंपस के अंदर असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट के अंदर चलता है। आगे बात करता हूँ, अगला है वाईएसआर हॉर्टिकल्चर, तो इसके भी आपके 4 सब कैंपस है। हॉर्टिकल्चर का एक अलग ही यूनिवर्सिटी है, आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हॉर्टिकल्चर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चे नॉर्थ से हैं वो इस यूनिवर्सिटी को पहले बिल्कुल भी प्रेफरेंस में मत रखना। आप इवन ट्राई करो कि नीचे में ही रखो, क्योंकि ऐसे मान लिया हॉर्टिकल्चर का यूनिवर्सिटी है नो डाउट, लेकिन इसके सब कैंपस वगैरह हॉर्टिकल्चर अगर आप कर रहे हो तो फिर सब कैंपस में जाने का मतलब इतना कोई रहता नहीं है। क्लियर, आगे चलता हूं मैं। अगला आता है शेरी कश्मीर जो आपका जम्मू के अंदर है, इसका कोई सब कैंपस नहीं है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू के अंदर सिचुएटेड है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं काउंसलिंग सिस्टमेटिक ढंग से करवाने के लिए 9214005895 पे मैसेज कर देना। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है, उन सारी चीजों के बारे में हम आपको गाइड कर देंगे। इम्फाल की बात करता हूँ तो पासीघाट हो गया, शिलोंग हो गया, उसके बाद में आपका ये गंगटोक हो गया, थेंजुआल हो गया, पासीघाट, तोरा, ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कॉलेज है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये मत सोचना कि सर ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसके सब कैंपस है या नहीं है, तो इसके भी बहुत सारे आपके सब कैंपस है वो देखने को मिलेंगे। सब कैंपस ये कहोगे या फिर कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज कह सकते हो, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी के पास में एकदम सिचुएटेड नहीं है, वो डिस्टेंस पे है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता ही है यार इतनी ज्यादा वो कोई पॉपुलेशन वगैरह भी नहीं है, फिर इतनी ज्यादा मतलब एरिया भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएटेड है। उसके बाद मैं बात करता हूँ किलाडी सिवापा नाइक की, ठीक है, जो शिवमोगा के अंदर है। शिवमोगा हो गया, मुंडीगिरी हो गया, उसके बाद में आपका पॉनमपिट हो गया और हरियूर हो गया। ठीक है, तो ये आपके मेनली हॉर्टिकल्चर का ही कॉलेज है किलाडी सिवापा नाइक। एग्रीकल्चर है वो शिवमोगा के अंदर चलता ही है आपका। बाकी हॉर्टिकल्चर के कॉलेज है वो इनके आपको बता दिए 3 कॉलेज। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं बिरसा के बारे में। तो बिरसा में देखो मैन आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रांची में है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस जो आपका गुमला के अंदर है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम जो आपका टीएम एग्रीकल्चर कॉलेज है, एक इसका सब कैंपस है। ठीक है, ये आपका क्या है, इसका सब कैंपस है। ये कहाँ पे है, ये गोंडा के अंदर है, सॉरी गोड्डा के अंदर है। गोंडा तो वो उसके अंदर आ गया, तो क्या नाम है एनडीयूटी में, ये दोनों गोड्डा करके एक जगह है। ठीक है, उसके बाद में फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री है वो रांची के अंदर चलता है। इसका फॉरेस्ट्री काफी अच्छा, काफी पुराने टाइम से चलता है। जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जूनागढ़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका एक तो अमरेली के अंदर कैंपस है, ठीक है, बाकी जूनागढ़ के अंदर है मेनली यही कैंपस है। उसके बाद में आगे चलते हैं ओयूटी भुवनेश्वर के बारे में। तो भुवनेश्वर आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर मेन कैंपस है। उसके बाद में चिपलीमा, फिर आपका बात करता हूँ भवानीपटना, उसके बाद में चिपलीमा, उसके बाद वापस कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री का भुवनेश्वर में। देखो हॉर्टिकल्चर इसका सीधा चिपलीमा के अंदर चलता, फॉरेस्ट्री का भुवनेश्वर के अंदर चलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के स्पेशली यहाँ पे 3 कॉलेज रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में बाकी सारे भुवनेश्वर के अंदर चलता है। कम्युनिटी साइंस भी भुवनेश्वर के अंदर चलता है। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के सब कैंपस है इसके। आगे बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आनंद गुजरात के अंदर है। वासो, जबुगम और गोधरा 3 इसके सब कैंपस है। बेसिकली इंजीनियरिंग गोधरा के अंदर चलता है। ठीक है, उसके बाद में वासो और जबुगम ये 2 आपके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, जो बच्चे बीएससी एग्री के लिए जाएंगे उनके लिए ये सब कैंपस रहने वाले हैं। कॉलेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी बायो एनर्जी जो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ की बात करता हूँ तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें आपको एडमिशन लेना या नहीं लेना, तो मेरे अकॉर्डिंग देखो कोई इतना खास है नहीं एग्रीकल्चर के लिए, फिर भी आपको लग रहा है
क्योंकि थोड़ी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इंटरनल प्रॉब्लम्स, ये सारी मैं यहाँ पे तो शेयर नहीं कर सकता, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में एनडीआरए करनाल की बात करता हूँ, तो करनाल का आपको पता ही है, एक तो इसका सब कैंपस हालांकि नहीं है, जब आप काउंसलिंग करने के लिए जाते हो तो इन दोनों कॉलेजों का आपका प्रेफरेंस में अलग अलग नाम आता है, ठीक है। एक तो आपका एनडीआरआई बेंगलोर और एक आपका एसआरएस बेंगलोर, सॉरी एनडीआरआई करनाल, करनाल, और एक आपका एनडीआरआई एसआरएस कहाँ पे है, बेंगलोर के अंदर, इनके दोनों का नाम है वो अलग अलग आता है। बात करता हूँ मैं फूड टेक्नोलॉजी की, तो फूड टेक आपका ओनली करनाल के अंदर ही चलता है, ये चीजें ध्यान रखना। और ये जो डेयरी है, डेयरी आपका दोनों जगह चलता है, ये आपका करनाल के अंदर भी चलेगा और बेंगलोर के अंदर भी चलेगा। क्लियर। आगे बात करता हूँ अगले कैंपस में कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, नवसारी एग्रीकल्चर सिटी नवसारी के अंदर है, भरूच के अंदर और वगाई के अंदर, दो इसके क्या है, ये दो सब कैंपस है, क्या है, दो सब कैंपस है। क्लियर। उसके बाद नवसारी मेन कैंपस है, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का कॉलेज नवसारी के अंदर है। उसके बाद बायोटेक का जो आपका सूरत के अंदर है, ठीक है। उसके बाद एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का नवसारी के अंदर है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो आपका देदीपाड़ा के अंदर है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री वो नवसारी के अंदर है। थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका कोई दिक्कत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसका कोई सब कैंपस वाला लफड़ा नहीं है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ के अंदर है, बायोटेक्नोलॉजी भी आपका मेरठ के अंदर है, ठीक है। हालांकि यूपी कैडेट से यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बाकी सारे कोर्सेज आईसीआर एक्रेडिटेड नहीं है, तो आईसीआर में दो ही यहाँ पे कोर्स चलता है, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी का। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला आपका आता है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर के अंदर, तो साबोर का आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साबोर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साबोर इसका मेन कैंपस रहेगा, वो वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है, नो डाउट। उसके बाद किशनगंज पूर्णिया हो गया, सरसा हो गया, ठीक है। उसके बाद में डमरोन हो गया, नालंदा हो गया, और ये साबोर जो मेन कैंपस है, ठीक है। तो ये इसके 5 सब कैंपस है। कितने सब कैंपस है? 5 इसके सब कैंपस है। क्लियर बात। आगे बात करते हैं। अगला आपका राजमाता विजयराज सिंधिया ग्वालियर के अंदर है। ग्वालियर आपका मेन कैंपस है, लेकिन इसका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। और सीओर के अंदर भी अब आपके एग्रीकल्चर की कॉलेज स्टार्ट कर दिए, मतलब एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट आईसीआर से हो चुकी है। हालांकि ये कैंपस हम इतना अच्छा नहीं कह सकते, ग्वालियर और इंदौर दोनों वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है, ठीक है। उसके बाद में जो हॉर्टिकल्चर इसका चलता है, केन के कॉलेज जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, वहां पे चलता है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की कोई इश्यू नहीं है, अच्छा कॉलेज है, आप बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। जीबी पंत की बात करता हूँ, तो यहाँ सब कैंपस वाला कोई सीन है नहीं है, सारी जो कॉलेजें हैं वो जीबी पंत नगर के अंदर ही सिचुएटेड जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहीं पे चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे फिशरीज हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एनिमल साइंसेस हो, ये ठीक है, तो सारी आपकी वहीं चलेगी। उसके बाद में तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर की बात करता हूँ, तो यहाँ तो भाई मदुरई हो गया, क्लिकुम हो गया, त्रिची हो गया, उसके बाद में कदूमियान मलाई हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे इसके सब कैंपस है, और इसके आपके कोयम्बटूर के अलग, कोयम्बटूर के अलावा इसके जो 6 सब कैंपस है, कितने सब कैंपस है? 6 सब कैंपस है। क्लियर, याद रखना। उसके बाद में कोयम्बटूर के अंदर आपका हॉर्टिकल्चर चलता है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर भी फिर वापस 2 कॉलेज के अंदर चलता है, ठीक है। फिर उसके और देख लो, त्रिची एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोयम्बटूर के अंदर है। उसके बाद में आपका इंजीनियरिंग का एक कॉलेज है, वो आपका कुमलूर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आपका टुकलायम के अंदर है। और कम्युनिटी साइंस का कॉलेज मदुरई के अंदर है। क्लियर। मदुरई और कोयम्बटूर का कैंपस यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट कैंपस माने जाते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ श्रीकरण नरेंद्र जोबनेर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल जो सब कैंपस रहने वाले, पहले आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी एसकेएन कॉलेज जो कहाँ था, जोबनेर के अंदर ही था, लेकिन इस बार यह हो सकता कि आईसीआर एक्रेडिटेशन से बाहर है, तो काउंसलिंग में देखने को मिले ना मिले इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद में लाल सोटदोसा, ये 2 ही कैंपस थे, लेकिन लास्ट ईयर एक तो आपका कुमेर भरतपुर, एक आपका फतेहपुर शेखावटी, 2 इन सब कैंपस, मतलब इसके टोटल जोबनेर के अलावा 3 इसके सब कैंपस रहने वाले हैं। क्लियर है। आगे बात करता हूं मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर जो आपका कहाँ पे चलता है, वाराणसी के अंदर चलता है। उसके बाद में फूड टेक और बायोटेक भी आपका कहाँ चलता है, वाराणसी के अंदर चलता है। तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पे जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो।
IES के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के अंदर। आगे बात करता हूँ, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अंदर है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, उसके बाद में कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेस। ठीक है, ये आपका सारे पालमपुर के अंदर ही चलते हैं, इसका किसी भी प्रकार का कोई सब कैंपस वाला इश्यू नहीं है। क्लियर। आगे बात करता हूँ अगले कॉलेज के बारे में, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसके दो एग्रीकल्चर के सब कैंपस है, एक बावल में है, एक आपका कोल में है। ठीक है, और हिसार आपका मेन कैंपस जो कहते हो हिसार के अंदर सिचुएटेड है वो है। ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो हिसार के अंदर है, उसके बाद कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है वो हिसार के अंदर है। प्रोग्राम ऑफ कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज यूनिटीज हिसार के अंदर है। आगे बात करता हूँ विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो आपका मोहनपुरा के अंदर है, एग्रीकल्चर मोहनपुरा के अंदर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मोहनपुरा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में मोहनपुर लिख दो ऐसे जो भी है। उसके बाद में इंजीनियरिंग का भी आपका मेन वही है, इसका किसी भी प्रकार का कोई सब कैंपस ICR से नहीं है, यहाँ सब कैंपस वाला कोई इश्यू नहीं है मोहनपुर। उसके बाद में बात करता हूँ बांदा के बारे में, तो बांदा का भी किसी प्रकार का कोई सब कैंपस नहीं है, सारे मेन कैंपस है। अगले कॉलेज के बारे में बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जो रायचूर कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायचूर के अंदर है। उसके बाद में इसके दो सब कैंपस और है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद में बात करता हूँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के लिए, वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नो डाउट। बिना सोचे समझे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये महंगा यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग तो फैसिलिटीज भी भाई उसी अकॉर्डिंग मिलती है। और सब कैंपस का कोई यहाँ पे सीन नहीं है, बहुत जल्दी आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, इन नंबरों पे आप मैसेज करके आज ही काउंसलिंग के साथ में इनरोल कर लेना। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल जानकारी आपको एग्री कैपिटल ही देने वाला है, बाकी कहीं मिलने वाली नहीं है। जोधपुर की बात करता हूँ तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर, दो इसके सब कैंपस है। बाकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंडोर के अंदर सिचुएटेड है, जो जोधपुर का मेन कैंपस है। ठीक है, जस्ट यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है। नागौर की बात करता हूँ तो इसका जोधपुर से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सुमेरपुर की बात करता हूँ तो ये जोधपुर से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर सुमेरपुर से काफी अच्छा कॉलेज है। क्लियर। आगे बात करता हूँ डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण डापोली के अंदर, मुल्डे के अंदर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर का, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री डापोली के अंदर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डापोली के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करता हूँ पंजाब राव देशमुख विद्यापीठ जो आपका PDKV अकोला है, अकोला मेन कैंपस है। उसके बाद में एग्रीकल्चर का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर है। उसके बाद में गढ़चिरौली है। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपका अमरावती है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए यावतमाल है। ठीक है, MPKV राउरी की बात करता हूँ तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे इनका सबसे मेन कॉलेज माना जाता है। उसके बाद में धुले है, नंदुरबार है, उसके बाद कोल्हापुर है, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर राउरी है। ठीक है, ये देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर नहीं चलता है, UG लेवल पे यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर राउरी के अंदर नहीं चलता है, इन 4 कैंपस के अंदर ही। ये थोड़ी राउरी की स्पेलिंग सही कर लेना, ध्यान रखना। ये आपके जो इसको आप काट भी सकते हो क्योंकि ये मास्टर वालों के लिए, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपका जो मेन BSc का मेन कैंपस कहते हो, जिसको आप मेन कॉलेज जो है वो कौन सा है, पुणे है। ठीक है, उसके बाद में आप धुले, नंदुरबार हो गया, कोल्हापुर है, जहाँ पे आपको जाना है वहां आप जा सकते हो। आगे बात करते हैं IGKV में, तो IGKV में कैंपस का नाम तो मैं क्या ही पढ़ूं, यहाँ पे टोटल रायपुर के अलावा 21 सब कैंपस है। ठीक है, बिलासपुर, अंबिकापुर हो गया। ठीक है, ऐसे करके टोटल 21 सब कैंपस है। कौन कौन से सब कैंपस है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टोटल अराउंड 300 के समथिंग सीट्स है। IGKV में बहुत सारे ऐसे कैंपस है जहाँ पे ना तो अच्छे से रहने की फैसिलिटीज है, ना खाने की फैसिलिटीज है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सो जैसे भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे कॉलेज, कुछ 4-5 कॉलेज इनके भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो वहां पे आप जा सकते हैं, लेकिन सारे कॉलेज के अंदर आप बिल्कुल जाने का मत सोचो। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। वसंतराव नाइक मराठवाड़ा की परभनी की बात करता हूँ तो परभनी के अंदर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर परभनी के अंदर है। उसके बाद में आपका गलगांव के अंदर है, लाटूर के अंदर, लाटूर का कैंपस बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ओसमाबाद में है। उसके बाद में आपका अंबाजोगोजी के अंदर है। उसके बाद में आपका बदनापुर के अंदर है। ठीक है, ये इसके सब कैंपस रहने वाला है। अब काफी बच्चों के क्वेश्चन ये है कि सर सब कैंपस बहुत सारे सब कैंपस है। महाराष्ट्र के जितने भी जो कॉलेज है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं,
अगर आप फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट करोगे तो इनका मेन कैंपस ही मिलेगा, अदरवाइज आप ये डिफरेंट टाइप के जो सब कैंपस आप देख रहे हो यहाँ पे जाओगे। ठीक है, परभनी नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका मेन कैंपस माना जाता है। नागालैंड की बात कर लो तो एक ही कैंपस है, मेजिफेमा के अंदर कोई सब कैंपस वाला सीन नहीं है। दंतेवाड़ा के अंदर एक, थ्रेड के अंदर है, और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मेषाणा के अंदर चलता है। ठीक है, बाकी कुशीनगर और शायद दो इसके सब कैंपस है। आगे बात करता हूँ उत्तर बंगा के अंदर, कोच बिहार के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कोई सब कैंपस वाला सीन यहाँ पे भी नहीं है। वीसीएसडी उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ बरसार हो गया, रानीचूरी हो गया, ठीक है, उसके बाद में रुद्रप्रयाग हो गया, मंजिल घाट हो गया, तो इसके भी सब कैंपस है अलग अलग कॉलेज की, आप देख सकते हो। आईआरआई हब्स की बात करते हैं तो आपके आईआरआई का एक झारखंड है और एक आपका आईआरआई असम है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो एग्री कैपिटल की इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। सर काउंसलिंग प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना है? काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने का देखो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये है कि यहाँ पे आपको हर एक कॉलेज की डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, डिटेल जानकारी मिल जाएगी। हाँ, यूएस धारवाड़ मैंने नहीं बताया है, रायचूर का कोई सब कैंपस है नहीं। ठीक है, पहले बता देता हूँ, रायचूर धारवाड़ वाला कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धारवाड़ में शायद आई थिंक लास्ट ईयर से एक सब कैंपस में स्टार्ट कर दिया था, एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो मांडिया के अंदर है। अब उनका जो कॉलेज का वो अलग थोड़ा सीन चल रहा, तो इसलिए मैंने यूएस बेंगलोर के साथ में उसको मेंशन नहीं किया है। देखो अब इस बार काउंसलिंग में उनका क्या सीन आता है। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग यूनिवर्सिटी बनाने का भी एक सीन चल रहा है, का पिछले बार से ऐसा देखने को मिला भी था, इसलिए मैंने वहां से अभी मेंशन नहीं किया है। क्लियर है? बाकी आप काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं हर एक कॉलेज के बच्चों से आपको मिलवा के पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके एक चॉइस फीलिंग नहीं है। आप वहां पे जाओगे, 4 साल रहोगे, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे पढ़ना। देखो आप कॉलेज तो कोई सा भी ले लो, आप एनआरएफ रैंकिंग देख के सोच रहे हो कि भर देंगे, एनआरएफ रैंक के भरोसे कभी चॉइस फीलिंग मत करना। ठीक है, एनआईएफ रैंक तो पैसों से मिलती है, तो उनके बारे में ज्यादा सोचो मत। एनआईआरएफ रैंक के बेसिस पे कभी कोई चॉइस फिलिंग करेगा तो 4 साल तक पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है? बाकी जो भी टॉप टॉप कॉलेज है उनके वीडियोस भी आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उनके मैं इवन ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनकी एक प्लेलिस्ट आप लोगों को दे दूं हर कॉलेज में, ताकि आपको उनकी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो कॉलेज रिव्यू करके कमेंट कर देना ताकि मेरे को भी आइडिया लग जाए, बाकी काउंसलिंग के साथ ज्वाइन कर लेना। अगर सच में आपको कॉलेज रिव्यू चाहिए तो कॉलेज रिव्यू करके सारे बच्चे कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं हर एक कॉलेज का रिव्यू है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा है। बाकी मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।